हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। ऐसे सवाल पूछ लिया जानकारी के लिए कि क्या और धर्म है कि नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, वो बताएं क्या? ये थोड़ा विक्षेप है इसमें। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर के कुछ नहीं। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हैं। भगवान राम का अपमान, फिर रामचरितमानस पर बयान, अब साधु संतों के लिए आतंकवादी, जल्लाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। हैरत की बात यह कि हिंदू धर्म के खिलाफ इतने आपत्तिजनक बयानों के बाद भी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाला गैंग चुप है। लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों को सीएम योगी ने सनातनी ज्ञान दिया। राजस्थान के जालौर से सीएम योगी ने बयान दिया कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। योगी ने सनातन को राष्ट्र धर्म बताया तो कुछ लोगों को मिर्ची लगी। उन लोगों के चेहरे आपको दिखाऊं उससे पहले आप सुनिए जरा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। तो योगी ने सनातन को राष्ट्र धर्म बताया तो विपक्षी लोग इस पर ऐतराज कर गए। विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज का वो ट्वीट दिखाता हूं जो उन्होंने योगी के बयान के ठीक बाद दिया। ये ट्वीट आप देखिए, वो कह रहे हैं कि पहले बता दो कि सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करो। ये ट्वीट आपने देख लिया, अब जरा बयान सुनिए। ऐसे सवाल पूछ लिया जानकारी के लिए कि क्या और धर्म है कि नहीं है, और कह दे नहीं और हैं तो फिर बातचीत हो। अगर उनकी ये मंशा है, इस तरह सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह बातें करें, तो मैं इसका विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। योगी के बयान पर कुछ मौलाना देश को बांटने वाला नैरेटिव बता रहे हैं। तो चली रही है कवायद उसमें ही में कि एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ कह के बाकी धर्मों को तोड़ा जाए, जैसे तमाम और देशों में भी होता आया है। और उन देशों का क्या हाल है आज वो देखें। तो इसलिए जो इस देश की खूबी है उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। लिहाजा अब धर्म और मज़हब के नाम पर, सनातन और मुसलमान के नाम पर बंटवारे के, फिर से मुल्क के अंदर बंटवारे की राजनीति नहीं होना चाहिए कि हिंदू का दरवाज़ा अलग है, मुसलमान का अलग है। तमाम बयान आपने सुन लिए। अब राष्ट्रवाद के सवाल बताता हूं मैं आपको। राष्ट्रवाद का सवाल है कि भारत में हर धर्म के लोग हैं, क्या विपक्ष नहीं जानता? सवाल यह कि सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बताने से परेशान लोग क्यों हो रहे हैं? सवाल यह कि जुबान पर देशभक्ति तो दिल में नफरती एजेंडा क्यों है? सवाल यह कि किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का लाइसेंस आखिरकार इन नेताओं को किसने दिया? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय चौधरी हमारे साथ हैं बीजेपी से। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके राजनीतिक विश्लेषक। हाजिर खान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। साध्वी शिवानी दुर्गा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और इसी बीच हमारे साथ यूपी बीजेपी नेता मोहसिन रजा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, मैं रुकना चाहूंगा आपका कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कहा। योगी जिस सनातन की बात करते हैं, यूपी में पिछले 6 सालों में उसकी छवि दिखी है। यहां पर यह संदेश है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। ऐसे में जब सनातन धर्म की बात आती है तो जो लोग आपत्ति कर रहे हैं वो आपत्ति क्या है? मुझे लगता है पूरे विश्व को कोई आपत्ति नहीं है, पूरी दुनिया को कोई आपत्ति नहीं है सनातन धर्म से, क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। और अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम यही है कि हम विश्व को सारा परिवार मानता है, सनातन अपने को।
तो इसलिए यह मेरा मानना है कि सनातन से किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सनातनी संस्कृति सबको साथ में लेकर चलती है और उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश है। जिस तरह से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चली है बिना भेदभाव के। सर, आप कह रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन दिक्कत है, बयान सामने है। लेकिन मुझे बताइए कि सनातन के बारे में आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलता है, इतिहास गवाह ये रहा कि सनातन सबको साथ लेकर चलता है, तो फिर डिविजिव पॉलिटिक्स क्यों? नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, जो बात आपने कही और जो बात हमारे आदरणीय योगी जी ने कही है वो अपने आप में बिल्कुल साफ है कि पूरे विश्व स्तर पर अगर आप देखें, पूरे विश्व में देखें, तो सनातनी संस्कृति को सबने माना है और सनातनी संस्कृति सौहार्द के लिए जानी जाती है, अमन और अमान के लिए जानी जाती है, सबको साथ में लेकर चलने के लिए जानी जाती है। इसीलिए हमारे देश में सर्व धर्म के लोग रहते हैं। ये सनातन धर्म की खूबी है कि हम सर्व धर्म के लोगों को यहाँ पर रखते हैं और उनके लिए हमने संघर्ष भी किए हैं, लड़ाइयां भी लड़ी हैं, योजनाएं भी बनाते हैं। अगर आज सत्ता में भी हम हैं तो हमारी सरकार में भी उनको कहीं नेगलेक्ट नहीं किया जाता है। हम कोई योजनाओं में भेदभाव नहीं करते। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार चल रही है पिछले 6 वर्षों से और देश में आदरणीय मोदी सरकार चल रही है 9 वर्षों से लगभग। तो ये आप देखें कि पूरे देश में ना तो 125 करोड़ लोगों को कोई परेशानी है और ना ही उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों ने कभी कोई भेदभाव की शिकायत की है। यही सनातनी संस्कृति है और यही सनातनी धर्म है। साहब, मुझे ये बताइए सर, आप मुझे ये बताइए सर मोहसिन अहमद साहब कि क्या आदित्यनाथ योगी की लोकप्रियता इसकी वजह है कि लोग उनके बयान का विरोध कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी। चूंकि विपक्ष अपने धर्म का ही पालन नहीं कर पाता है कि उसका एक्चुअल धर्म है क्या, उसको पता ही नहीं है। और जब तक कि वो सनातनी संस्कृति को नहीं अपनाएगा, सनातनी संस्कृति को नहीं अडॉप्ट करेगा, नहीं जानेगा, तो वो कैसे जानेगा कि उसका धर्म क्या है? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सबके प्रयास से आज देश को कहां पर लेकर चले गए। और योगी जी के कारण आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। सबको संपन्नता मिली है, सबको आजादी है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है। यही तो एक राजधर्म होता है जी। तो आज रामराज की जो एक परिकल्पना है उसको स्थापित करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया उत्तर प्रदेश में। और देश में जो सनातनी संस्कृति है उसको विश्व स्तर पर अगर किसी ने पहुंचाया है वो आदरणीय मोदी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका हम तक जुड़ने के लिए। लोकेश जिंदल, सीधा सवाल लेकर आपके पास में आ रहा हूं कि अगर सनातन सबको जोड़ने की बात करता है तो सनातन धर्म से कांग्रेस को परेशानी क्या है? जी, कोई परेशानी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कहा है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि सनातन धर्म की उपज तिब्बत से हुई। लोकमान्य तिलक कहते थे सनातन धर्म की उपज आर्कटिक सर्कल से हुई है। तो ये तो निर्धारित करना पड़ेगा ना कि हम किस आधार के ऊपर सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कह रहे हैं। आप आधार तलाशिए सर, मैं बयान बताता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई इस देश का धर्म सनातन धर्म है, राष्ट्र धर्म में सनातन धर्म का हित समाहित है, हमें साथ मिलकर चलना होगा। तो आपके उदित राज उसमें जातियां तलाशने लग जाते हैं। देखिए जी, अगर हम अपनी प्राचीन सभ्यता की बात करें, प्राचीन सभ्यता में जो स्मृति शास्त्र था, सर मुझे प्राचीन सभ्यता से ज्यादा दिलचस्पी नवीनतम नेताओं की राय जानने में है। मुझे अपनी बात पूरी, मैं उदित राज के बारे में सवाल कर रहा हूं सर, उनके जवाब के बारे में मुझे बता दीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं अपनी बात पूरी कैसे करूंगा? देखिए, जो पिछड़े, अगर हम अपने प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं स्मृति शास्त्र के अनुसार भी, तो महिलाओं को, दलितों को और जो एक पिछड़ी जाति वर्ग है, इनके साथ अन्याय था। इनके मौलिक जो मानव अधिकार है इन्हें नहीं दिए जाते थे। आप शास्त्रों की भी बात करें तो दंड से लेके हर कार्य प्रणाली में इनके साथ भेदभाव होता था। तो आज जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, इसे अगर आधुनिक तौर पर देखें और इसमें सभी धर्मों का समावेश करके इसको समझने की कोशिश करें तो ये ठीक है। इसमें सभी धर्मों को एक तरफ एक नजरिए से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो वो धर्म हम लेकर आ जाएं जो प्राचीन काल में चलता था, आपसे मैं सनातन की परिभाषा समझूंगा, आपकी परिभाषा फिर आपको असली परिभाषा बताऊंगा। उससे पहले साध्वी शिवानी दुर्गा, जैसा कि लोकेश जिंदल कहते हैं कि जो सनातन के शास्त्र हैं वो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, क्या आप इसको सही मानती हैं? हर हर महादेव आप सभी को।
जाति की तो कभी बात ही नहीं हुई, जातियां तो बाद में बनाई गई, जाति शब्द हमारे यहाँ तो था ही नहीं, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था रही है। तो वर्ण व्यवस्था को बाद में उसका अपभ्रंश जो है वो जातिवाद बनाया गया। इसे तो बनाया गया है ताकि लोगों में फूट डाली जा सके, मानसिक, इमोशनल और मेंटल लेवल पर, और वो हुआ, वो किसी हद तक सक्सेसफुल रहे वो लोग। लेकिन अगर आप वाकई शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको वर्ण व्यवस्था से आप इनकार नहीं कर सकते। आपको वर्ण व्यवस्था को समझना होगा बिना बायस हुए। आप बायस नहीं हो सकते। आप ये बोलेंगे कि उसमें ऐसा लिखा है, जाति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। मुझे अभी इन्होंने कहा कि जाति शब्द लिखा है वहां, तो मैं जानना चाहूंगी कि प्लीज आप उसका जरा एक स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं जहां पे वो जाति शब्द का प्रयोग हुआ है। जी बिल्कुल, आप एक काम करें, नारद स्मृति देखिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए। ठीक है लोकेश जिंदल, वो डॉक्यूमेंट निकाल के रखिएगा, टीवी मुझे आप अपने कैमरे पर दिखा दीजिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं सवाल लेकर पहुंचूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास। हर्षवर्धन जी बताइए कि चलिए शास्त्रों की चर्चा लोकेश जिंदल ने शुरू की, लेकिन देश तो आज की तारीख में संविधान से चल रहा है। अगर आज की तारीख में कहा जाता है कि भाई सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, तो बाकी विपक्षी दलों को इससे ऐतराज क्यों होता है? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो ये कि जब कोई अगर इस बात पर नाराज हो जा रहा है कि सनातन राष्ट्र धर्म है, तो सबसे पहला सवाल ही यही पूछा जाना चाहिए कि क्या सनातन में या सनातन को मानने वालों के जरिए कोई ऐसी एक बार बात हुई कि अच्छा किसी इसको नहीं रहने देना है। दुनिया में जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम नहीं रहने देंगे, हम उसको नहीं रहने देंगे, हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे, वहां हमारा एक कब्जा हो जाएगा, अलग अलग तरह के नामों से बुलाते हैं। दूसरा, ये धर्म शास्त्र, शास्त्रार्थ, उसकी व्याख्या, ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं, पता नहीं कितने लोग अभी पढ़ पा रहे हैं। लेकिन लोकेश जी के भी यहां और इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबके यहां पूजा होती होगी, गंगा नहाने जाते होंगे। अभी हमारे शहर प्रयाग में लगा हुआ माघ मेला, जाइए वहां क्या होता है। जो गंगा घाट पर पंडा बैठा हुआ है, या जो आपके घर में सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले पुजारी पंडित आते हैं, वो पंडित जी क्या बोलते हैं, चाहे गंगा घाट पे पंडे हो, चाहे वो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। योगी जी भी वही कह रहे हैं। और मुझे लगता है सनातन तो राष्ट्र धर्म क्या, विश्व धर्म है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, अगर वो कह रहे हैं कि इस देश में, और कोई गंगा पूजन करते हुए हम जब कहते हैं तो नर्मदा पूजन भी कहते हैं, यमुना जी की भी पूजा करते हैं, अदृश्य सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, और हम प्रकृति के सबसे नजदीक रहने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि रिलीजन के साथ जब आप देखकर सोचेंगे और कहेंगे कि हमारा कहां स्थान है, तो आपको मुश्किल होने वाली है। वरना शास्त्रार्थ बाद में करिएगा। आपके घर के जीवन व्यवहार में सनातन पद्धति से चलने वाले लोग कैसे रह रहे हैं, और वो क्या किसी के खिलाफ खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं तो इससे बड़ा राष्ट्र धर्म क्या हो सकता है, और इस पर बहस क्यों होनी चाहिए? जी सर, बहस तो इसलिए हो जाती है हर्षवर्धन जी, क्योंकि कुछ लोग या तो अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए या फिर खुद को चर्चा में रखने के लिए, सुर्खियों में रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिन पर चर्चा जरूरी हो जाती है। सर, मैं जानना चाहूंगा कीर्ति निधि पांडे आपसे कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। हालांकि एक स्टैंड तो आपके नेताजी रामचरितमानस को लेकर के बता चुके हैं, जिस पर आलाकमान खामोश है, एकदम होठ सिले हुए हैं। लेकिन क्या सनातन धर्म को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, क्या आप उसके साथ हैं कि मुखालफत में? देखिए अनंत जी, समाजवादी पार्टी लगातार एक बात कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र में भरोसा नहीं, और जो संविधान है उसकी उद्देशिका में ही लिखा है कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। और संविधान की जब उसी संविधान की शपथ लिया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे, तो ये भारत देश कई वर्गों धर्मों के लोगों का देश है, और सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, और इसको सनातनी राष्ट्र बताना, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि संविधान के खिलाफ काम करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और ये बयान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। जिस संविधान की शपथ लिया उसी को मानने को तैयार। कीर्ति निधि पांडे जी, पहले मुझे बताइए, पंथ और धर्म का अंतर समझते हैं ना सर आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप हाँ कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझता हूं,
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में, तो अगर योगी आदित्यनाथ ने पंथ की बात तो नहीं की, उन्होंने राष्ट्र धर्म की बात की है। आनंद जी, मैं बता रहा हूं, पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि इस भारत के अंदर कीर्तिनिधि पांडे जी उन्होंने राष्ट्र धर्म की बात की है। अब मुझे बताए राष्ट्र धर्म में फिर कहां से ऐतराज है? मैं कह रहा हूं जो राष्ट्र, सर सनातन क्या है? मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको दे दूं। मुझे बताइए, जब बिन कासिम ने राजा दाहिर के ऊपर हमला किया था, इतिहास में पन्नों में ले चलता हूं मैं, तो क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि उन्हें मुसलमान जो उनके शरणार्थी थे उनकी रक्षा के लिए राजा दाहिर ने जाके लड़ाई लड़ी। वो चाहते तो अपने शरणार्थी को छोड़ देते, लेकिन चूंकि राष्ट्र धर्म ये अलाउ नहीं करता इसलिए वो लड़े। ये सनातन है सर। द्वितीय विश्व युद्ध में जब गुजरात के महाराजा ने आकर के तमाम जूस को शरण दी, वो सनातन धर्म के तहत दी, वो पंथ के आधार पर नहीं दी गई, वो धर्म के आधार पर दी गई थी। अब या तो आप कह दीजिए कि जो पहले किया गया वो गलत था, आप उसको भेदभाव मानते हैं, तो मैं आज आपको बयान सही मानूं सर। मैं कह रहा हूं बाकी धर्म को अलग कर दिया जाए इस देश से। अरे अलग करने की बात कर कौन रहा है सर? धर्म मान लिया जाए। पांडे जी, अलग करने की बात कर कौन रहा है? मुझे एक उदाहरण देके बताइए कि जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म लागू करने की बात की, जिस व्यक्ति ने राष्ट्र धर्म की बात की, उसने किसी भी एक धर्म को अलग करने की बात की सर। मुझे एक उदाहरण दीजिए सर, मैं अपनी बात गलत मान लूंगा। राष्ट्रीय, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर इस देश के किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म मान लिया जाएगा तो बाकी जो पंथ निरपेक्षता का संविधान में उद्देश्य है वो रह जाएगा। सर धर्म और पंथ के उस बेसिक अंतर के बाद फिर मैं वापस आप फिर कहेंगे मुझे पता है उस बारे में। मैं भी आपको समझा रहा हूं पांडे जी, धर्म और पंथ के जो मूल अंतर है मैं फिर उस पर आऊंगा, फिर कहेंगे मुझे पता है इस बारे में, फिर बहस घूम करके वहीं आएगी सर। मैं चाहूंगा कि आपकी इस बात का जवाब संजय चौधरी दे दें बीजेपी से। संजय चौधरी बताइए जरा कि भाई समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि आपके ऐसे बयान देश को बांटने वाले बयान हैं। आपके पास जस्टिफिकेशन है इस बात का कि भाई देश को बांटने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले बयान है ये? देखिए, मुझे लगता है कि कीर्तिनिधि पांडे जी को समाजवादी पार्टी के प्रणेता जैसा ये कहते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं, इनके सारे लोग कहते हैं, लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। अगर लोहिया जी बात करते हैं राम की, अगर लोहिया जी बात करते हैं शिव की, अगर लोहिया जी बात करते हैं कृष्ण की, तो ऐसी पार्टी का प्रवक्ता अगर चैनल पर बैठ के देश के इन मूलभूत मान बिंदुओं और प्रेरकों के आधार पर विरोध में वक्तव्य देगा तो निश्चित रूप से भारत के संविधान की संविधान सभा में धर्म संविधान के अंदर, अरे सुनिए, अरे कीर्ति भाई सुनिए, कीर्ति भाई सुनिए, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को सुनिए। राम को मानना, कृष्ण को मानना, हर व्यक्ति अपनी अम्बेडकर जी ने इसे स्वीकार ही नहीं किया कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। एक सेकंड सर, आप दोनों की आवाजें कट के आ रही हैं। संजय चौधरी, कीर्तिनिधि पांडे, मैं आप दोनों के पास लौटाऊंगा। आप दोनों की आवाजों में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मुझे बताइए हाजिर खान साहब कि अगर सनातन धर्म की बात की जाती है तो उसमें क्या एतराज होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि आनंद जी के हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के 300 विद्वानों ने जो भारत का संविधान बनाया, जिसके अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस देश के संविधान की थीम सेकुलरिज्म पे रखी और हिंदुस्तान में रहने वाले 8 मज़ाहिब की सारी चीज। सर शुरुआत में नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के साथ जोड़ा नहीं, सेकुलर थीम पहले दिन से ही थी, बाद में अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया किया, वो एक अलग, लेकिन थीम वही थी। और उसके एक मिनट उसके बाद खाली सर अमेंडमेंट के तहत जोड़ा उसके गया। बाद हमारा मुल्क जो है, उस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया, इसलिए सारे मज़ाहिब को यहाँ एक्सेप्ट किया। जो पाकिस्तान गए, जिन्होंने जिना की आवाज पर लब्बैक किया, वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन गांधी, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की बात पे जिन्होंने लब्बैक किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात पे लब्बैक किया, वो हिंदुस्तान में रह गई। और हमारे मुल्क का सेकुलर थीम इसलिए दी गई कि सारे मज़ाहिब, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक गुलशन के मानिंद है और हर मजहब के फूल यहाँ खुला है। और इस फूल को खिलने के लिए हमारे यहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर जाकर भाषा, लैंग्वेज, जाति, बिरादरी बदल जाती है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है सब। और राष्ट्र धर्म यह है
इस देश का सनातन धर्म जो है उसमें मूर्ति पूजा नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए सनातन धर्म जो है देश में एकता की बात परिभाषित मत कीजिए सर। किसी धर्म को आप परिभाषित करेंगे तो किसी और की आस्था को चोट लगेगी, आपके ऊपर अटैक होगा। तो धर्म की व्याख्या मत कीजिए सर। धर्म की व्याख्या के लिए मैंने इन्वाइट नहीं किया। मुझे ये बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि भाई जो सनातन धर्म को अपनाना है वो किसी धर्म के साथ पक्षपात कर सकता है। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 साल से शासन में है, ये बात तो मानते हैं सर आप? पिछले 6 साल में मुझे एक वाकया उत्तर प्रदेश के अंदर गिनाइए कि भाई सनातन धर्म को मानने वाले इस मुख्यमंत्री ने किसी के साथ भेदभाव किया। देखिए उत्तर प्रदेश में एक वाकया सर 6 साल में पुलिस जो है एक महिला को बलात्कार कर देती है थाने में आके, ये सनातन धर्म के सर मुझे बताइए धर्म के आधार पर किसी के साथ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस वाले मार देते की बात मैं कर लूंगा आपसे सर। सनातन अपराध और अपराधी की बात भी मैं कर लूंगा आपसे सर, और उसके जवाब के लिए मेरे पास संजय चौधरी भी है, तो आपको जवाब देंगे। गुमराह है उसकी जिम्मेदारी है। हाजिर खान मैंने कहा सर आपको, हाजिर खान साहब मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा सर कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति ये कहता है कि सनातन धर्म है और राष्ट्र धर्म सनातन धर्म हमारा है, वो 6 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी पर लोकतांत्रिक तरीके से आसीन है। इस देश उस सरकार के अंदर धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के बीच में धर्म के आधार पर भेदभाव अगर हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप उसको सामने रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जनता ने चाहा कि योगी जी दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने और उस जनता ने उन्हें वोट दिया। उस वोट देने पर सरकारें सर क्या धर्म के आधार पर 6 साल नहीं, मैंने नहीं कहा धर्म के आधार पर बने, मैं कहा कि धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर भेदभाव हुआ सरकार बनाने में योगदान में। अच्छा, मैं समाजवादी पार्टी से जानता हूं। पांडे जी बताइए कि पिछले 6 साल में क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है? किसी सरकारी योजना में, किसी आम आदमी को दंडित करने में? आपको क्या लगता है आनंद जी, इसके पहले की जो सरकार थी वो सरकारी योजनाओं में भेदभाव करती थी? मैं तो सर इसके पहले की सरकार कीर्ति पांडे जी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर सूखा पड़ा था, किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, अखिलेश यादव कार्यकाल में जब 2-2 रुपए के 10-10 रुपए के चेक बांटे गए थे, उसका गवाह मैं रहा हूं, और वहां कैसे चेक वितरण हुआ था सर उसका भी। तो आप कहेंगे तो मैं वाकया दर वाकया गिनाता जाऊंगा। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे उस वक्त क्या हुआ था, ये मैं एक वाकया गिना सकता हूं सर, लेकिन उन बातों का मतलब नहीं है। आप ऑपोजिशन में इस वक्त हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अगर इस सरकार के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ तो मैं चाहता हूं कि आप सामने रखें लोगों के। जी हाथरस की देखिए, धर्म के आधार पे भी भेदभाव है। तमाम नौजवान आज भी उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं। मुस्लिम नौजवान बंद हैं, बेकसूर बंद हैं। और आपको तो अनंत जी कहना चाहिए, दिल्ली के अंदर वो पत्रकार भी बेकसूर बनता है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने। पांडे जी, मैं आपकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जहां धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया हो। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ आपका हमकदम बनकर के आवाज उठाऊंगा उसके खिलाफ। मैं बता रहा हूं, हाथरस की घटना के बाद एक पत्रकार थे, उनका नाम इस समय मुझको नहीं याद आ रहा है, पीएफआई से जोड़ करके उनको जेल भेजा गया था। मुस्लिम पत्रकार थे और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उत्तर प्रदेश की सरकार को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक्सप्लेनेशन मैं आपसे चाहूंगा सर इस मामले को लेकर के कि जो कीर्तिनिधि पांडे कह रहे हैं वो और मौजूदा सरकार या पिछली सरकार, दोनों सरकार में धर्म के आधार पर कैसे चीजें क्लियर रही हैं। देखिए अनंत जी, मुझे लगता है कि जब बहस यहां चली जाए, ये मूल विषय जो था कि सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म करने से कोई दिक्कत है क्या, और एक पीएफआई से जोड़कर सिद्दीक कप्पन को अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर न्यायालय में मामला है, न्यायालय उसको तय करेगा। अगर उसमें गलत है तो सरकार को लानत भी होगी और जो पुलिस वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। लेकिन उस एक घटना के आधार पर अगर आप सनातन को राष्ट्र धर्म मानने से इनकार कर रहे हैं तो फिर तो समस्या गंभीर है। और मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी सरकार के शासन में हमेशा पूरी तरह से न्याय हो, ये तो बहुत आदर्श स्थिति है, लेकिन ये तय है कि योगी आदित्यनाथ के शासन में 2017 से लेकर अभी तक कोई भी जो घनघोर विरोधी भी होगा मानेगा कि कानून व्यवस्था के मामले में स्थिति बेहतर हुई, न्याय के मामले में स्थिति बेहतर हुई, भेदभाव कम हुआ, वो सरकारी योजनाएं हो या फिर उससे जुड़ी हुई दूसरी कार्यशैली। पांडे जी, वो भी याद कीजिए ना कि जब माफियाओं के घर गिरा करके वहां पर गरीबों का आवास बनाया जा रहा है, वो भी तो यही सरकार कर रही है। इस पर मैं चर्चा को लेकर अरविंद जी माफ कीजिएगा, मैं आपके पास थोड़ा देर से आ पाया। अरविंद सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है तो विपक्ष को एतराज होता है,
प्रधानमंत्री कहते हैं कि मां मैं मां गंगा के बेटा हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया, तो ऐतराज होता है। घर वापसी की बात बाबा बागेश्वर करते हैं तो ये ऐतराज हो जाती है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा दी जाती है, नेताजी की मूर्ति लगा दी जाती है, तो उससे ऐतराज हो जाता है। मतलब मुगलिया सल्तनत के दौरान जो नाम रखे गए वो नाम बदल दिए जाते हैं तो ऐतराज हो जाता है। तो खुशी किस बात से होगी? देखिए आनंद जी, मैं अटल जी के 2 लाइनों से अपनी बात रखूंगा कि हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। यह देश 1947 में राजनीतिक रूप से भले आजाद हो गया हो, लेकिन इस देश में ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से मानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के महापुरुष और भारत के जो मानबिंदु हैं वो कमतर हैं, उनको अच्छे नहीं लगते हैं। और इस मानसिकता के मानने वाले लोग इसका विरोध करते हैं। साथ में एक ऐसी भी मानसिकता है जो जानती और समझती सब कुछ है। कीर्तिनिधि पांडे जी यहाँ बैठे, उनको सब पता है, लेकिन वो सत्य इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको लगता है कि यदि सत्य कहेंगे तो एक खास जो उनका वोट बैंक है वो प्रभावित होगा और इन वोट से ये वंचित हो जाएंगे, इसलिए ये जानते बूझते बोलते नहीं है। और एक और विचारधारा है जो इन चीजों का विरोध करता है, जो ये दावा करता है कि केवल उन्हीं का विचारधारा सही है, उन्हीं का दर्शन सही है। अभी यहाँ जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, कैसे बड़े सलीके से कह दिया कि मूर्ति पूजा का इस देश में कोई स्थान नहीं रहा है, यानी मूर्ति पूजा होगा तो ये तोड़ने के लिए एक विचारधारा आ जाएगी, वो मानेगी कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। तो इस तरह के जो सोच रखने वाले लोग हैं वही इसका विरोध करते हैं, नहीं तो हर भारतीय को भारतीय संस्कृति पे, धर्म पे गर्व होता है। ठीक है सर, आपने एक बात कही कि कीर्तिनिधि पांडे सच्चाई कहने से घबराते हैं। सर ऐसा है क्या पांडे जी, सच्चाई कहने से घबराते हैं क्या वोट बैंक के चलते? देखिए कोई वोट बैंक नहीं। अच्छा, मैंने आपको तो सर मुझे बता दीजिए कि उसी सच्चाई से बता दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के क्या कहेंगे आप? सपा का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आनंद साहब, मैंने इसी बात को कहा जो संविधान में जी, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है इस देश। हाँ ठीक है, मान लिया सर मैंने आपको। अब उसी आजादी को कोई दम घोटने की कोशिश करे तो क्या कहेंगे? उसी आजादी का कोई अपमान करने की बात करे तो क्या कहेंगे कीर्तिनिधि पांडे? देखिए जो आजादी घोटने की बात करेगा, जो उसकी आलोचना करने की बात करेगा, मैंने कहा ना इस देश में धर्म को मानने की सबको स्वतंत्रता है। जो की बात नहीं है सर, आप ही के नेता हैं, कोई धर्म नहीं बनवा, आप ही के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के क्या कहेंगे, जो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कहा, जो उन्होंने कहा कि जो साधु संत हैं वो आतंकवादी हैं, साधु संत हैं वो जल्लाद हैं, साधु संत हैं वो शैतान हैं। देखिए अनंत जी, किसी के ट्वीट्स को पूरा पढ़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की व्याख्या नहीं वो कोई ट्वीट नहीं है सर, वो टाइम्स नाउ नवभारत का रिपोर्टर जब वहां पहुंचा तो माइक पर बोले हैं, कैमरे के सामने बोले हैं। धर्म गुरु करें, आप कहेंगे तो मैं सुनवा भी दूंगा। आप पूरी बात बताइए ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कीर्तिनिधि पांडे, मैं वो पूरी बात सर आपको सुनवा देता हूं। आपके मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए, पूरी बात नहीं बताएगी। मैं वो बातें आप स्वामी प्रसाद मौर्य की पहले सुनवा देता हूं सर, सुनवाने के बाद ही मैं आपके पास आऊंगा सवाल करने के लिए। एक बात सुन लीजिए जरा, एक बार खुद सारे के सारे संत महान धर्माचार्य अजात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या है? तो ये सारे के सारे संत महान धर्माचार्य अजात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या है? तो ये सारे के सारे संत महान धर्माचार्य अजात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या? कीर्तिनिधि पांडे जी सुन लिया आपने सर, सनातन धर्म आपको स्वीकार नहीं और आप सर्टिफिकेट बांटने चले आपकी पार्टी के लोग साधु संतों को। अनंत जी पूरी बयान अभी नहीं आया, पूरा बयान मैं आपको भेज देता हूं। नहीं मुझे भेजने की जरूरत नहीं है सर, मेरे तो चैनल के ऊपर ये बयान दिया गया है। नहीं बात तो पूरी सुननी पड़ेगी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरी जीभ काटने की बात कर रहे हैं, जो मेरा गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, जो मेरी हत्या करने की बात कर रहे हैं और उस पर इनाम रखने की बात कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा? चलिए अच्छा, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। बताइए कि ये वाले बयान जब दिए गए थे तो उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था? मैं तो कह रहा हूं रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था, जरा ये भी बता दीजिए ईमानदारी से आप।
उनके बयान पे तो माननीय शिवपाल जी ने कहा है, उनका निजी बयान है। अरे शिवपाल यादव बोलेंगे सर कि अखिलेश यादव बोलेंगे? नहीं, पार्टी के अंदर होल्ड किसका है तो पब्लिक डोमेन में है। शिवपाल यादव बोलेंगे कि अखिलेश यादव बोलेंगे? पार्टी के बड़े नेता हैं। हाँ। शिवपाल यादव जी का कई बार उस पर स्पष्ट बयान आया। हाँ। शिवपाल जी पार्टी के नेता नहीं। हाँ सर, 2017 के चुनाव से पहले शिवपाल जी की क्या हैसियत अखिलेश यादव ने रखी थी वो सबको पता है। तो किसका पार्टी में कद क्या है सर, ये सर्टिफिकेट तो ना बताइए। मैं लौटूं आपके पास साध्वी 2023 की बात करिए जी। साध्वी शिवानी दुर्गा कुछ कहना चाह रही हैं जी। साध्वी जी अनंत जी, मैं सबका सुन रही हूँ, सबकी बातें सुन रही हूँ। तो मेरा एक तो जिन्होंने पहले ये कहा था जातिवाद के बात की थी, हमारे किसी भी शास्त्र वेद पुराण में जाति शब्द का उल्लेख नहीं है। वर्ण का मैं उन्हें अर्थ बता देती हूँ। वर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, वर्ण का अर्थ अगर आप ढूंढेंगे तो। और एक मुस्लिम स्कॉलर है यहाँ पर, उन्होंने अभी भी मूर्ति पूजा के लिए कहा कि मूर्ति पूजा सनातन का हिस्सा नहीं है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया अथर्ववेद पढ़ें और वासुसु उपनिषद पढ़ें। आपको मूर्ति पूजा है या नहीं सनातन में ये समझ में आ जाएगा। वैसे जो इस्लामिक स्कॉलर है वो एक सनातनी को ये ना बताएं कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार की पूजा पद्धति है, किस प्रकार की हम विधियां प्रयोग में लाते हैं। तो ये बेहतर होगा कि इस तरह की बातें आप ना करें। अब रही बात जिन्होंने ये बयान दिया रामायण को लेकर के, और उन्होंने अभी कहा कि मारकाट की बात करते हैं साधु संत, मुझे ये बताएं, वही व्यक्ति से मेरा प्रश्न है, वो ये बताएं अगर ऐसी बात उन्होंने किसी और धर्म की पुस्तक के लिए कही होती तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता, किस वाणी में उनसे बात की जाती। ये क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है, सनातन सहिष्णु है, इसके लिए कोई भी आता है मुंह उठा करके चला आता है, कोई भी हो, वो किसी भी पदवी पे बैठा हो, लेकिन अगर धर्म का सम्मान नहीं करता, आस्था पर ठीक है। शादी शिवानी दुर्गा, लोकेश जिंदल और कीर्ति पांडे दोनों इस बात का जवाब देंगे। पहले लोकेश जिंदल आप जवाब दीजिए। साध्वी जी, नारद स्मृति की अगर हम बात करते हैं, दया भाग और मिताक्षर, सर शास्त्रों की व्याख्या ना कीजिए। देखिए लोकेश जिंदल, देखिए शास्त्रों की व्याख्या मत कीजिए सर, शास्त्रार्थ की जगह नहीं है, शास्त्रार्थ की जगह नहीं है सर, शास्त्रों की व्याख्या मत कीजिए। शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लोकेश जिंदल नहीं सर, लोकेश जिंदल बिल्कुल नहीं। मैं शुरुआत से कह रहा हूँ सर कि शास्त्रों की व्याख्या मत कीजिए। मैं उसी का जवाब दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा नाम दिया। ऐसा लिखा है, स्क्रीनशॉट भेजें आप। मैं आपकी बात, देखिए आप स्वयं पढ़िए, नारद स्मृति की मैं आपको बात कह रहा हूँ। नारद स्मृति के अंदर दया भाग और मिताक्षर, ये दोनों में जाति के आधार पर जो है इनहेरिटेंस दिया हुआ है। आप थोड़ा सा पढ़ के आए। तो और दूसरी बात, अपनी व्याख्या की हुई है भाई। लोकेश जिंदल सुनिए, आप जिस अधिकार से डिबेट के अंदर आए हैं वहीं तक सीमित नहीं सर। मुझे लगता है कि नेता भी अगर धर्मगुरु बनकर ज्ञान बांटेगा तो नेतागिरी कर पाएगा। मेरा अधिकार देखिए, मैं जिस अधिकार से आया हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदू हूँ और भारतीय नागरिक हूँ। शब्द का प्रयोग किया, जी को कोई भी बड़ा, मुझसे बड़ा हिंदू होने का अगर आप इस तरह का टैग नहीं है। लोकेश जिंदल, आप मुझे बता दीजिए आपके दोनों अधिकार के नाते कि आप किस धर्म को मानते हैं या आप किस पार्टी को मानते हैं, इन दोनों के नाते एक सेकंड साध्वी शिवानी दुर्गा, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। किसी को धमकाकर आप, साध्वी शिवानी दुर्गा जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। छोटा सा सवाल मैं लोकेश जिंदल से ले लूं। लोकेश जिंदल, इन दोनों के हक के नाते बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा उससे आप सहमत हैं या फिर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता के बयान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए था? देखिए जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कहना है वो वे कहेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उनकी अपनी मान्यता है। ऐसा है लोकेश जिंदल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल है। जहां पर आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं किया कीजिए। अपनी बात कैसे रखूंगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर के सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए एक मिनट। अगर मैं जैन धर्म की बात करता हूं, वो भी तो सनातन धर्म में आता है। जैन धर्म में ये क्लियर लिखा हुआ है। लोकेश जिंदल, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सवाल पूछा आपसे सर। विभिन्न तरह का स्वरूप ले लेता है। लोकेश जी, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर जी, आप सवाल मेरा ये है सर कि लोकेश जिंदल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जिक्र करते हुए कह दिया कि भाई उनकी स्वतंत्र आजादी, बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं होगी? क्या स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क तय नहीं होगा? नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोकेश जी तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी में है, वो तो समाजवादी पार्टी में भी नहीं कि उनको बचाव करना हो। अब कीर्ति निधि पांडे जी का मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जाति विशेष की बात कर रहे हैं
वो उसी जाति से हैं या किसी और जाति से हैं। और चुनाव के ठीक पहले इस तरह से जाति धर्म के खांचे में बांटकर जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, जो समाज में विभाजन करने की कोशिश हो रही है, अगर उस पर सीधे सीधे बोलने से राजनीतिक दल कतरा रहे हैं तो इसी से समझ में आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो इतने आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं गौरी गणेश भी कुछ नहीं होते हैं, वो कहते हैं गोबर से कैसे कुछ बन सकता है। तो वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं उसको भी अगर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला नहीं माना जाएगा तो फिर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ और करके देखिए, उसका परिणाम निकल आएगा। कीर्तिनिधि पांडे जी टिप्पणी करेंगे कुछ? देखिए, हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, उसकी जवाबदेही भी उन्हीं की। ये बड़ा आसान सा रास्ता है ना सर कि आपका नेता कुछ भी कह करके निकल जाए, पार्टी पल्ला झाड़ लेती है कि निजी बयान है। अरे अभी वो अखिलेश जी से मिलकर आ रहे हैं। इस तरीके की चर्चाओं में इस तरीके, देखिए जब लोकेश जी ज्ञान की बात कर रहे थे तब आप कर रहे थे धर्म की बात मत करिए। इसलिए धार्मिक मुद्दों पे धर्म सर मैंने कहा कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है आप धार्मिक सुनिए, और मैं आपसे भी किसी शास्त्र को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूं सर। मैंने शास्त्र के ऊपर जो आपके नेता ने टिप्पणी की उस टिप्पणी की बात कर रहा हूं सर। और राजनीति में जो बात हर्षवर्धन जी कर रहे हैं जाति और धर्म की, जब संविधान ही बना इस भारत का तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण दिया गया इस देश के अंदर। कीर्तिनिधि पांडे जी एक प्रवक्ता होने का बड़ा अच्छा धर्म निभा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल से आप चुपके से साइड से बचकर निकल जा रहे हैं सर, लेकिन एंकर होने के नाते मुझे भी आपको वापस उस सवाल पर लेकर आना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य किस जाति विशेष की बात कर रहे हैं? कीर्तिनिधि पांडे जी सुनिए ना, बचिए। स्वामी प्रसाद मौर्य किस जाति विशेष की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हर्षवर्धन जी, हम लोग समाजवादी लोग हैं। हाँ। और मैं कह रहा हूं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी जवाबदेही भी उन पे है। और धर्म की बात धर्म गुरु करे। अरे सर तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य को कौन सा समाजवाद है? अगर आप समाजवादी लोग हैं तो बड़े आदर से उनको लेकर के आगे थे, खाली इसलिए कि वोटों का बंटवारा करवा देंगे आपके लिए। संविधान भारत का है, जो संविधान भारत का। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से गुरु हैं? अबे तो अगर उनके नहीं उसी पर बात हो रही है। संविधान में ये थोड़ी ना लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म की आस्था को आहत करेंगे। नहीं, जब धर्म पे शास्त्रार्थ हो रहे थे तो आप लोग कह रहे थे धर्म पे शास्त्रार्थ की ये जगह नहीं है। कीर्तिनिधि पांडे जी देखिए, कीर्तिनिधि पांडे जी सुनिए सर, सुनिए तो सही, अब 2 सेकंड सुनिए जरा, आपका मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। यहां पर रामचरितमानस को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। रामचरितमानस के ऊपर आपके ज्ञानी नेता ने जो बयान दिया उसकी चर्चा हो रही है। उस बयान के ऊपर उनको कुछ मंदिरों ने आने से मना कर दिया, उन मंदिरों के ऊपर जो टिप्पणी की गई उसकी चर्चा हो रही है। साधु संतों ने ऐतराज जताया तो साधु संतों को जल्लाद कहा गया, आतंकवादी कहा गया, शैतान कहा गया, उसकी चर्चा हो रही है। त्यागी जी कुछ कहना चाहूंगा मैं आ रहा हूं सर आपके पास, छोटी सी टिप्पणी में जरा पांडे जी से ले लूं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास सर। देखिए अनंत जी, कई बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, उसकी सफाई भी स्वामी प्रसाद मौर्य देंगे। और हम स्वामी प्रसाद मौर्य के जवाबदेही देने के लिए बाध्य नहीं। अच्छा, तो मुझे बताइए सर, आपकी पार्टी के किस किस नेता के बयान का जवाब देने के लिए आप बाध्य हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी की कोई नीतिगत बात है, समाजवादी पार्टी। अरे कौन तय करेगा सर कि आपके नेता जो हैं वो नीतिगत बातें, अपनी बातें कर रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं? ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये मेरी निजी राय है, माननीय शिवपाल जी की बचाव करते हुए आप ही लोग आ जाते हैं कि मेरी उनकी निजी राय है। शिवपाल जी का बयान आपको नहीं याद है? माननीय शिवपाल जी का बयान नहीं याद? उनका भी याद है सर, मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी याद है, उनका भी याद है, स्वामी प्रसाद मौर्य का रिपीटेड बयान भी याद है। मैं लौट रहा हूँ, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर यहाँ पर। अरविंद जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए आनंद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीर्तिनिधि पांडे जी का कोई दोष नहीं है। अखिलेश यादव जैसा बड़ा नेता कुछ नहीं बोल रहा है तो इनकी कहाँ हिम्मत है बोलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटे व्यक्ति नहीं है और इतना बड़ा बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव चुप है, तो इसको माना जाना चाहिए कि अखिलेश यादव की सहमति है। और अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदू समुदाय पे आक्रमण कर रहे हैं, रामचरितमानस पे हमारे वहां से टिप्पणी कराई जा रही है और मैं शांत हूँ। हम अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं, तो इसमें अखिलेश यादव की सहमति मानी जाएगी। और हो ही नहीं सकता है कि समाजवादी पार्टी का कोई इतना बड़ा नेता बिना अखिलेश यादव की सहमति के इतना बड़ा बयान दे दे। अनंत जी, क्या किसी की हैसियत है समाजवादी पार्टी में जो इस्लाम के ऊपर या किसी और
इसमें के किसका ऊपर बोल कर दिखाए, सुबह बोलेगा शाम तक वो सस्पेंड कर दिया अब जाएगा। सर दो ही कंडीशन है, या तो स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत है आलाकमान की मुखालफत करने की, या फिर जानबूझकर उनको मंजूरी दी जा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। लोकेश जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी बताइए जरा, और साथ ही साथ उदित राज के बयान का जरा विश्लेषण भी कर दीजिएगा। त्यागी जी, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अर्थ धर्म और काम से श्रेष्ठ है। तो इस सरकार को भी चाहिए कि सनातन धर्म में कौटिल्य की भी बात माने और धर्म और काम के ही बात ना करते हुए अर्थ पे भी ध्यान दें। अभी जो अडानी जी के साथ हो रहा है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा है, इसके ऊपर टिप्पणी ज्यादा करे और न केवल सनातन धर्म का जो है पीपली बजाकर लोकेश जी, जिस दिन मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करूंगा, आप उस दिन भी आमंत्रित रहेंगे। हालांकि बड़े लंबे समय तक तो कांग्रेस जो कई चैनल्स हैं वहां पर आने से बचती ही रही है। तो आपके टेक का तो वैसे ही कई जगह पर अभाव लंबे समय तक रहा, लेकिन फिर आप हैं यहां पर, तो मेरा वादा है कि 1 तारीख के दिन जब हम लोग बजट का विश्लेषण कर रहे होंगे, उस वक्त आप भी आमंत्रित रहेंगे। बजट को लेकर खूब बोलिएगा। लेकिन फिलहाल उदित राज पर देखिए, उदित राज जी ने जो भी कहा उसमें सत्य है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति की बात करते हैं तो इस बात पर को नकारा नहीं जा सकता कि महिलाओं से, पिछड़े वर्गों से, दलितों से, जो ट्राइबल वर्ग था, जिन्हें फॉरेस्ट में रहते थे, उनके साथ एक अमानवीय तौर पर भेदभाव होता था और उन्हें अमानवीय तौर पर ट्रीट किया जाता था। आप स्मृति उठा लीजिए, याज्ञवल्क्य के स्मृति से लेके, नारद स्मृति से लेके, कात्यायन स्मृति से लेके, आप जो है आपकी इस बात का 2 लोग जवाब देना चाह रहे हैं। इस बारे में अरविंद सिंह और संजय चौधरी दोनों बोलना चाह रहे हैं। पहले अरविंद जी से मैं शुरुआत करूंगा, उसके बाद संजय जी आपके पास में आ रहा हूं। अरविंद जी देखिए आनंद जी, मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ अपमान हुआ है, इस पर तो लोकेश जी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसी देश में और पूरे विश्व में एक खास धर्म के मानने वाले हलाला करते रहे हैं, ट्रिपल तलाक का समर्थन करते रहे हैं, उनको पर्दे में ढक के रखते रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आपकी हैसियत है कि आप बोल सके? आपको केवल हिंदू धर्म के खिलाफ इस्लाम में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार और हुआ। नेहरू भी कहते थे कि भाई एक्सीडेंट में हिंदू हूँ। उसी विचारधारा को सोनिया जी का परिवार, राहुल जी का जो सोच है आगे बढ़ा रहा है, वही बात आप रख रहे हैं। भाई महिलाओं के साथ किसी भी धर्म में, पंथ में, समाज में कोई बुराई हो तो दूर किया जाना चाहिए। हर धर्म में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, बुराई दूर करना चाहिए। लेकिन आपकी हैसियत है कि इस्लाम में जो महिलाओं नहीं, हम लोग ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचे अरविंद जी, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचे जो कि आपकी गरिमा, अगले की गरिमा को, दोनों को ठेस पहुंचाता हो। मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा संजय चौधरी आपसे कि अगर पब्लिक के बीच में परसेप्शन ये कि भाई सनातन धर्म का अगर आप बात करते हैं तो आप वर्ग विशेष के लिए काम करना चाहते हैं और बाकी धर्मों को दरकिनार करेंगे, तो फिर क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को हाफिज खान साहब के साथ शुरू करना चाहूंगा, जिन्होंने इकबाल के एक शेर का जिक्र किया था। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब इमाम हिंद राम की बात करते हैं इकबाल, तो आप उससे सहमत होते हैं कि नहीं होते? यानी कि इस्लाम के मानने वाले भी अगर राम को इस देश के लिए इमाम हिंद जैसा स्वीकार करे हैं, ये बिल्कुल वही सनातन परंपरा है, सनातन धारा है, सनातन विचार है, जिसकी योगी आदित्यनाथ जी ने बात की है कि इस देश के मानबिंदु, इस देश में पैदा होने वाले लोग, इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार ही भारत का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ धर्म को देखते हैं, ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम बचा है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में चाहूंगा साध्वी शिवानी दुर्गा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए कि जरा कि एक पब्लिक डोमेन में सवाल यह भी है कि भाई सनातन के ऊपर उंगली उठाना है, उसे खिलाफ बोलना बहुत आसान हो चुका है, लोगों को सहूलियत होती है और राजनीति में इसका माइलेज मिलता है। क्या सही मानती हैं आप इसको? जी, वो तो हम सभी इतने अभी से नहीं, ये तो कितने वर्षों से अनंत जी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है। यही एक कारण है कि हम लोग चुपचाप सहन कर लेते हैं, लेकिन हमेशा तो वैसा नहीं होगा, समय बदलता है। सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। इट्स लाइक स्लीपिंग वोल्केनो, आप उसे बार बार, अब उसका इरप्शन का टाइम है। आपने इतना ज्यादा उस धर्म को, उसका कहते हैं डिसएडवांटेज लिया है कि अब वो हिंदू नहीं सहन कर पा रहा। आप बार बार धर्म पर कटाक्ष करते हो, सनातन पर कटाक्ष करते हो, मजाक उड़ाते हो। हमारे बच्चों को कहा जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता था कुछ समय पहले तक, हिंदू है अच्छा, हिंदू है अच्छा, तो ये चीजें अब ठीक है। साध्वी शिवानी दुर्गा, मुझे आपको रोकना होगा, मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक उस पर दिखाएंगे आपको 7 समंदर पार बागेश्वर सरकार का डंका, बाबा का दिव्य दरबार, लंदन से पाकिस्तान।